तो दोस्तों आज जो आप लोगों का द्वितीय पाली में मैथमेटिक्स का एग्जाम होने वाला है मेरे भाई, उसके लिए जितना भी वायरल क्वेश्चन है ना, जितना भी वायरल क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टोटल का टोटल हम आपको बताने वाले हैं। तो बस आपको पूरा का पूरा देखना है, ठीक है ना। और जिसका आंसर आपको पता रहेगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाना है, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए। कमेंट तो आपको करना ही है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या है मेरे भाई। 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है, आपसे पूछ रहा है कि 192 का जो हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसमें 2 का घातांक क्या होगा। तो बताइए आप हमें, 192 का जो हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 का घातांक कितना होगा। तो 2 से लगाएंगे हम तो हो जाएगा 2 नमा 18 और 2 छक्के यहाँ पे हो जाएगा 12। फिर 2 से लगाएंगे तो 48 आ जाएगा। उसके बाद फिर जो हम 2 से लगाएंगे यहाँ पे तो आ जाएगा 24। फिर हम 2 से लगाएंगे तो आ जाएगा 12। फिर 2 से लगाएंगे तो आ जाएगा 6। फिर 2 से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 3। अब इसमें आप देखिए कि 2 कितना बार आ गया, 2 कितना बार आ गया, 2 आ गया यहाँ पे देखिए आपका 3 और 3 6 बार, यानी कि इसमें 2 का घातांक कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यह क्वेश्चन फिक्स है, यह क्वेश्चन जो है यह आपके कल के बोर्ड एग्जाम में, यदि आप आज देख रहे हैं तो कल के बोर्ड एग्जाम में, और यदि आप 18 फरवरी को देख रहे हैं तो आज के बोर्ड एग्जाम में यह क्वेश्चन फिक्स ऑब्जेक्टिव में रहेगा ही मेरे भाई। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए, दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है यहाँ पे कि 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक होगा। यहाँ पे घातांक क्या है, सेम क्वेश्चन है वैसे ही बनाना है। तो इसका जो आप खंड करेंगे तो खंड करने के बाद जो आंसर आएगा वो 2 ही आएगा, ठीक है ना, 2 बार 2 आएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ए जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है यानी कि तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। जल्दी से बता दो हमें कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अब आप हमें बताइए कि अपरिमेय संख्या कौन नहीं है, इसका मतलब है कि परिमेय है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब क्या है, परिमेय है। तो यहाँ पे देखिए आप ऑप्शन ए में देखेंगे 2 + √3 यह अपरिमेय ही है। बी में आप देखेंगे तो 5 - √3 यह भी अपरिमेय है। सी में देखिएगा तो यहाँ पे √3/√5 है, यह भी अपरिमेय है। तो ए बी सी तो नहीं होने वाला है, डी होगा √12/√3। इसका जो आप खंड करेंगे तो √12 का आप खंड कीजिए, तो √12 का जो आप खंड करेंगे तो आ जाएगा आपका 2√3 बट्टा में √3 है, तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा तो 2 हो जाएगा परिमेय संख्या। तो यही तो बोला है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। आप हमें बताइए कि निम्नलिखित में कौन है जो परिमेय संख्या है। ये वाला जो आप रूट देख रहे हैं यह रूट पूरे पे चढ़ा हुआ है, याद रखिएगा। ये जो आप रूट देख रहे हैं ना, ये रूट जो है ये पूरे पे चढ़ा हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए ऑप्शन में है आपका √64 प्लस √36। बी में है √25 प्लस √25। सी में है यहाँ पे √49 प्लस √49 प्लस 49। डी में है यहाँ पे √36 प्लस √36। तो इसका जो राइट आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। √64 प्लस 36 जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है हम लोग वह देखेंगे यहाँ पे। तो पांचवा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि यदि एक, देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे पांचवा नंबर कि यदि एक धनात्मक पूर्णांक जो है तो निम्नलिखित में कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। कह रहा है कि यदि एक जो है वह एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन है जो धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। तो ऑप्शन ए में है 8q+1, बी में है 8q+4, सी में है 8q+3 और डी में है 8q+7। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 8q+4 जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है यानी कि छठा नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए यहाँ पे कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। क्वेश्चन आप देख रहे हैं, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। देखिए ऑप्शन ए में है 15/1600, बी में है 19/210, सी में है 3/88 और डी में है यहाँ पे 8/75। तो दशमलव प्रसार शांत किसका होता है, जल्दी से आप हमें बताइए कि किसका दशमलव प्रसार शांत होता है। तो जिसके हर का गुणनखंड 2m × 5n के रूप का होता है उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। आप क्या याद रखेंगे कि जिसके हर का गुणनखंड 2m × 5n के रूप का होता है उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। तो यहाँ पे 1600 का जो आप गुणनखंड करेंगे तो इसका जो गुणनखंड है वह 2m × 5n के रूप का आएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है यही शांत दशमलव है। अगला क्वेश्चन, सातवां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। जल्दी से आप हमें बता दीजिए कि इसमें से कौन है जो सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या है। कितना गधा कहेगा जीरो, रे बोकावा, जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है, जीरो पूर्ण संख्या है। तो सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या कौन है, तो सर जी एक है। तो एक देखिए आप ऑप्शन में कहाँ पे है, तो ऑप्शन में एक है सी में, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे छोटा पूर्ण संख्या रहेगा जीरो, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आ जाइए और अगला क्वेश्चन यानी कि आठवां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है, कह रहा है कि यदि भाग एल्गोरिदम ए बराबर BQ+R में ए का मान 72 है, क्यू का मान 8 है, आर का मान 0 है तो बी का मान क्या होगा। सभी मान आप बैठाइए और सभी मान बैठाने के बाद बी का जो आपका मान निकल के आएगा वह आएगा 9। बी का मान कितना आएगा निकल के, तो 9 आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है यह इसका राइट आंसर
हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है यानी कि 9वां नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन है जो यौगिक संख्या है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में है 11, बी में है 21, सी में है 31 और डी में है 41। जल्दी से आप हमें बता दीजिए कि इसमें यौगिक संख्या कौन है। तो यौगिक संख्या इसमें 21 है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है यौगिक संख्या यानी कि भाज्य अयौगिक संख्या, भाज्य संख्या को ही यौगिक बोला जाता है, ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन है 10वां नंबर हुआ देखिए यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या। जल्दी से आप हमें इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए तो कि अभाज्य संख्या कौन है। एक बार आपको हम डेफिनेशन बता देते हैं। अभाज्य संख्या उस संख्या को हम लोग कहते हैं जिसमें एक और स्वयं को छोड़कर दूसरा किसी भी संख्या से भाग नहीं लगता है। याद रखिएगा कि अभाज्य संख्या उन संख्या को हम लोग कहते हैं जिसमें एक और स्वयं को छोड़कर दूसरा किसी भी संख्या से भाग नहीं रहेगा। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि इसमें से कौन है जो अभाज्य संख्या है। अगला जो क्वेश्चन है 11वां नंबर, लेकिन उससे पहले आप लोग हमें यह बता दीजिए कि अभी तक जो आप लोग 10 क्वेश्चंस देखे हैं, इस 10 क्वेश्चंस में से कितना है जो आपका सही हुआ है। 10 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ है, एक बार हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे 11वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि दो संख्याओं का मौसा 27 एवं लौसा 162 है। कह रहा है कि दो संख्याओं का मौसा 27 है और लौसा 162 है। कह रहा है कि यदि उसमें से एक संख्या 54 है तो दूसरा संख्या क्या होगा। तो दूसरा संख्या का सूत्र क्या होता है। दूसरा संख्या का सूत्र होता है लौसा गुने मौसा बट्टे पहला संख्या, लौसा गुने मौसा बट्टे पहला संख्या, यानी कि 27 गुने 162 बट्टे पहला संख्या जो दिया हुआ है 100। तो सबको जो आप कैलकुलेशन करके लाएंगे तो कैलकुलेशन करके जो आएगा दूसरा संख्या वो आ जाएगा 81, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आएंगे अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि 12वां नंबर जो क्वेश्चन है उसके ओर। तो देखिए 12वां नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है यहाँ पे कि यदि 130 बराबर है 15 गुने 8 प्लस 10, अब फिर जो यहाँ पे 10 15 से जो 15 जो शेषफल बच जाता है यहाँ पे, तो 15 बराबर है 5 गुने 3 प्लस 0। तो कह रहा है कि 130 और 15 का मौसा क्या होगा। तो कितना से भाग देने पर शेषफल 0 आया है यहाँ पे, तो 5 से भाग देने पर आया है शेषफल 0, तो मौसा कितना होगा 5 ही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से अगला जो क्वेश्चन है कि 13वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पे कि रूट अंडर 81/2 है एक। कह रहा है कि रूट अंडर 81/2 यह कौन सा संख्या है। तो 81 का वर्गमूल निकल जाएगा 9/2। तो 9/2 कौन संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। 9/2 कौन संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। याद रहेगा आपको। देखिए वैसा संख्या जो p/q के रूप में होता है उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। तो 9/2 p/q के रूप में आ जाता है तो वह कौन सा संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यानी कि 14वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। 14वां नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। क्वेश्चन है कि प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। तो ऑप्शन ए में है एक प्राकृतिक संख्या, बी में है एक पूर्ण संख्या, सी में है एक पूर्णांक और डी में है एक वास्तविक संख्या। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होता है। अगला जो क्वेश्चन है यानी कि 15वां नंबर जो क्वेश्चन है वह हम लोग देखेंगे। तो 15वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि 22/7 है। बताइए हमें। देखिए पाई का जो मान होता है वह परिमेय संख्या होता है। पाई का जो मान होता है वह परिमेय संख्या होता है। और आपसे पूछेगा कि पाई है, तो पाई तो अपरिमेय है, लेकिन पाई का मान पूछेगा तो वह परिमेय होगा। तो यहाँ पे 22/7 पाई का मान है, तो ये जो है परिमेय संख्या होगा। और यदि कहीं आपसे पूछ दिया कि पाई है तो पाई क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे 16वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए कह रहा है यहाँ पे कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। बताइए हमें फटाक से आप कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। एक भी क्वेश्चन कल नहीं छोड़ना है। मैथ के ऑब्जेक्टिव का एक भी क्वेश्चन है जो हम आपको बता रहे हैं इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। याद रखिएगा डिजिट चेंज हो सकता है, क्वेश्चन यही रहेगा। नंबर चेंज होगा, क्वेश्चन यही रहेगा। तो 16वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। तो जल्दी से आप हमें बता दीजिए कि द्विघात बहुपद में कितना शून्यक होता है। तो चला इसके लिए एक चीज़ आप याद रखिएगा कि जो बहुपद जितना घात का है उसका उतना ही शून्यक होगा। तो तुमसे पूछ रहा है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों का संख्या कितना होगा, तो 2 घात का बहुपद है तो इसके शून्यकों का संख्या 2 ही होगा। तुमसे पूछेगा कि त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितना होता है, तो त्रिघात बहुपद है तो उसके शून्यकों का संख्या 3 ही होगा। तुमसे पूछेगा कि रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो रैखिक यानी कि एक घात वाला बहुपद है तो उसके शून्यकों का संख्या 1 ही होगा। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए कह रहा है कि एक घात वाला बहुपद कहलाता है। तो जिस बहुपद का घात 1 होता है मेरे भाई उसे हम लोग कहते हैं रैखिक बहुपद। याद रखिएगा आप, जिस बहुपद का घात 1 होता है उसे हम लोग कहते हैं रैखिक बहुपद। जिस बहुपद का घात 2 होता है उसे हम लोग कहते हैं द्विघात बहुपद। कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन 18वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि यदि बहुपद g ऑफ x बराबर है 3x² - 7x + 2, तो कह रहा है g ऑफ -1 का मान होगा। आपसे पूछ रहा है कि जब हम -1 रखेंगे यहाँ पे x के जगह पे तो उसका मान कितना आ जाएगा। तो कैलकुलेट जो आप कीजिएगा मान -1 रखे, तो कैलकुलेट करने के बाद जो आपका मान आएगा ना मेरे भाई, कैलकुलेट करने के बाद वो आ जाएगा आपका 12, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है यानी कि 19वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि बहुपद x² - 16 क्या शून्यक है। बताइए हमें
कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 16 का शून्य कितना होगा। तो सबसे पहले तो आप कर दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0। अब 0 करने के बाद यहाँ पे देखिए एक्स बराबर कितना हो जाएगा 16, एक्स बराबर हो जाएगा 16। अब एक्स का मान कितना हो जाएगा √16। तो जब √16 है तो एक बार प्लस में 16 है, एक बार माइनस में 16। तो एक बार हो जाएगा प्लस में 16 और एक बार हो जाएगा माइनस में 16। और इसका वर्गमूल निकल के कितना आ जाएगा +4 -4 +4 -4। तो यहाँ पे देखिए आपकी +4 -4 कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह देखेंगे हम लोग 20वां नंबर। वह कह रहा है यहाँ पे कि शून्य के 2 और 8 वाले बहुपदों की संख्या होगी। देखिए सेम शून्य वाला बहुपदों का संख्या एक और केवल एक ही होता है, एक और केवल एक ही होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि 21वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो ऑप्शन ए में है -7, बी में है y² + √2, सी में है 3√x + 2x + 7 और डी में है 4x² - 3x + 7। तो इसमें से कौन है जो बहुपद नहीं है। तो देखिए ऑप्शन ए तो बहुपद है, शून्य बहुपद। बी भी यहाँ पे बहुपद है द्विघात। सी बहुपद नहीं है, सी बहुपद नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुपद कौन नहीं होगा, तो जिसका घात पूर्ण संख्या नहीं होगा। बहुपद कौन नहीं होगा, तो जिसका घात पूर्ण संख्या नहीं होगा वह बहुपद नहीं होगा। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे 22वां नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या होती है। जल्दी से आप हमें बता दीजिए। आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं अभी अभी इसी वीडियो में कि द्विघात बहुपद में कितना शून्यक होगा। तो सर जी आप ही ना बताए थे, अरे हम ही बताए थे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे 23वां नंबर है कि बहुपद y² - 16y + 8 का घात है। बताइए इसमें अधिकतम घात कितना है। तो सर जी यहाँ पे घात 2 है और 1 है। तो सबसे बड़का कौन है 2, तो सर जी 2 ही घात होगा। तो 2 ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है यानी कि 24 नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि समांतर श्रेणी 72 63 54। क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 72 63 54 डॉट 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 का कौन सा पद शून्य है। तो यहाँ पे आपको जो है ना Tn बराबर 0 करके, Tn बराबर होता है ना a + n - 1 × d, तो Tn के बराबर में आपको 0 कर देना है। ठीक है ना, अब वहाँ से आपका मान निकल जाएगा n की, n कितना होगा। ठीक है, तो वह जो आपका निकल के आएगा 24वां नंबर क्वेश्चन का वो आएगा निकल के आपका जो है ना यहाँ पे 9वां पद, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि 2x², यहाँ पे ये स्क्वायर है, आप याद रखिएगा कि 2x², ठीक है ना, +5x, ठीक है, 2x² + 5x और -12 बराबर 0 का एक मूल होगा। ये आपसे पूछ रहा है, तो इसको इसका जो है ना आपको शून्य के ही निकालना है, वही मूल होता है। ठीक है ना, तो इसका जो एक मूल होगा ना, इसका जो एक मूल होगा मेरे भाई वो होगा आपका जो है ना 25वां नंबर क्वेश्चन है, तो इसका जो एक मूल होगा वो हो जाएगा -4, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे 26वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए कह रहा है कि समांतर श्रेणी 3/4। देखिए 26वां नंबर क्वेश्चन बताने से पहले आप हमें बताइए कि अभी तक हम आपको 25 ऑब्जेक्टिव बता चुके हैं। टोटल का टोटल जो है 25 ऑब्जेक्टिव बता चुके हैं, और 25 ऑब्जेक्टिव में से कितना ऑब्जेक्टिव आपका सही हो गया है एक बार हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो क्या 25 में 25 सही हुआ है या 25 में 24? जल्दी से एक बार हमें कमेंट करके बताइए, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फटाक से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे 26 नंबर है कि समांतर श्रेणी 3/4, 5/4, 1/4 का सार बनता है। क्या करेंगे इसके लिए हम लोग, तो T2 - T1, T2 - T1, तो 5/4 में से घटा लेंगे 3/4, तो सार अंतर निकल जाएगा। 4 4 कैल्शियम 4 होगा, 5 × 5 3 × 3, 3 में से 4 3 5 में से 3 जाएगा 2, 2/4 कट के 1/2 आएगा। तो देखिए ऑप्शन में 1/2 कहाँ पे है, तो सर जी ऑप्शन नंबर सी में है सर जी, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। अगला जो क्वेश्चन है वह 27वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 21 18 15 का कौन सा पद शून्य है। क्वेश्चन है कि एगो श्रेणी है 21 18 15, कह रहा है कि इसका कौन सा पद शून्य होगा। फिर से आपको क्या करना है, Tn के बराबर में 0 कर लेना है। फिर से क्या करना है आपको, तो Tn के बराबर में 0 करना है। सूत्र में a + n - 1 × d बराबर कर देना है 0। तो यहाँ से आपका जो है n का मान निकल के आएगा। तो यहाँ से n का जो मान आपका निकल के आएगा वो आएगा आपका 8वां पद, ऑप्शन नंबर सी। अगला जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे 28वां नंबर। तो देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि यदि समांतर श्रेणी का पद an बराबर है 9 - 5n, तो कह रहा है कि a7 का मान कितना होगा। आपसे पूछ रहा है कि a7 का मान कितना होगा, तो a7 का मान हो जाएगा मेरे भाई -26, ऑप्शन नंबर बी। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे 29वां नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है वह देखिए कह रहा है यहाँ पे कि समांतर श्रेणी 25 10 15 डॉट 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 का कौन सा पद, ठीक है ना, प्रथम ऋणात्मक, यानी कि कौन सा पद है जो ऋणात्मक हो जाएगा। देखिए 25 है, फिर 20 है, फिर 15, तीसरा पद 15 है, चौथा पद 10 हो जाएगा, पांचवा पद 5 हो जाएगा, छठा पद कितना हो जाएगा, जल्दी से हमें बताइए आप। तो 0 हो जाएगा। सातवां पद शायद हो सकता है कि इसका ऋणात्मक हो। क्या पद हो जाएगा ऋणात्मक, सातवां पद हो जाएगा। तो 29 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कह रहा है 30वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों का निर्देशांक कह रहा है कि 10, 6 है तथा
6, -10 है, तो वृत्त के केंद्र का निर्देशांक क्या होगा? तो वृत्त के केंद्र का निर्देशांक क्या होता है, जल्दी से आप हमें बताइए। तो वृत्त के केंद्र का निर्देशांक का सूत्र क्या होता है? तो सर जी वृत्त के केंद्र के निर्देशांक का सूत्र क्या होता है, एक बार फटाक से बताओ ना। तो इसके जो वृत्त के केंद्र का निर्देशांक होगा सो -2, होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, यानी कि तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि बिंदु -2, -5 का भुज है। आप हमें बताइए कि बिंदु -2, -5 में भुज कौन सा है? तो देखिए x, y होता है ना निर्देशांक, तो x को हम लोग भुज कहते हैं और y को कोटि। क्या कहते हैं? तो x को हम लोग भुज कहते हैं, y को कोटि। x को हम लोग भुज कहते हैं, y को हम लोग कोटि कहते हैं। x को हम लोग भुज कहते हैं, y को हम लोग कोटि कहते हैं। याद रहेगा आपको? याद रहेगा, 100% याद रहेगा। तो इसमें भुज कौन है? तो सर जी -2 ना भुज है, तो भुज -2 होगा। तो देखिए ऑप्शन में कहाँ पे है -2? ऑप्शन नंबर ए है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए यहाँ पे है कि x अक्ष पर किसी बिंदु का y नियामक होता है। क्वेश्चन है कि x अक्ष पर किसी बिंदु का y नियामक क्या होता है? तो ऑप्शन ए में है 1, बी में है 2, सी में है 0, डी में है 3। तो x अक्ष पर किसी भी बिंदु का y नियामक 0 होगा और y अक्ष पर x नियामक 0 होगा। क्या आप याद रखेंगे? x अक्ष पर y नियामक 0 होगा और y अक्ष पर x नियामक 0 होगा। याद रहेगा। अगला क्वेश्चन 33वां नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि बिंदु 15,8 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। क्वेश्चन है कि बिंदु 15,8 की मूल बिंदु की दूरी क्या होगी। तो मूल बिंदु से दूरी का सूत्र क्या होता है? तो सर जी √x² प्लस y², √x² प्लस y²। मूल बिंदु से दूरी का सूत्र यही होता है। तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, जल्दी से हमें बताइए। तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। तो 225 और 64 को जोड़ेंगे आप तो कितना हो जाएगा 269। 269 का वर्गमूल कितना होता है, जल्दी से हमें आप बताइए। कितना हो जाएगा? 289 हो जाएगा ना। 289 का वर्गमूल कितना होता है? 17। तो देखिए ऑप्शन में 17 कहाँ पे है? सी में है ना, ऑप्शन में 17 जी, ऑप्शन नंबर सी है, तो 17 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि x अक्ष से बिंदु 3,5 की दूरी होगी। फिर से x अक्ष से बिंदु 3,5 का दूरी क्या होगा, जल्दी से हमें बताइए। तो x अक्ष मान लीजिए 0,0 है, यहाँ पे तो दिया हुआ है नहीं, तो 3,5 की दूरी फिर से वैसे ही निकलेगा ना जी। तो कितना हो जाएगा दूरी, जल्दी से हमें बताइए। 34वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर ए 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए यहाँ पे 16वां नंबर है कि मूल बिंदु का निर्देशांक होता है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। एकदम आसान क्वेश्चन है कि मूल बिंदु का निर्देशांक होता है। जल्दी से आप हमें बताइए तो मूल बिंदु का निर्देशांक जो है वो कितना होता है, फटाक से। अगला जो क्वेश्चन है वह हम लोग देखेंगे 36वां नंबर, ठीक है ना। 36वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पे कि sin 38 डिग्री माइनस cos 52 डिग्री। क्वेश्चन है कि sin 38 डिग्री माइनस cos 52 डिग्री का मान कितना होता है, ठीक है ना। तो sin 38 इसका जो मान होगा वह 0 होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कह रहा है 37वां नंबर कि cos × 90 - थीटा का मान क्या होगा। cos × 90 - थीटा बराबर क्या होता है सूत्र? तो cos × 90 - थीटा बराबर sin थीटा होता है, ठीक है ना। cos × 90 - थीटा बराबर sin थीटा होता है। देखिए ऑप्शन ए में कहाँ पे है, ऑप्शन बी में है sin थीटा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है यही राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए यहाँ पे 38वां नंबर है कि cos 60 डिग्री + 1 cos 60 डिग्री -1। तो cos थीटा + 1 × cos थीटा -1 तो क्या हो जाता है इसका सूत्र? तो cos² थीटा -1 हो जाता है। सूत्र होता है ना जी cos² थीटा -1। cos² थीटा -1 बराबर क्या सूत्र होता है, जल्दी से हमें बताइए। तो cos² थीटा -1 बराबर क्या हो जाता है सूत्र, ठीक है। cos² थीटा -1 बराबर क्या हो जाएगा सूत्र, जल्दी से आप हमें बताइए। तो 38 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि -3 जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है यानी कि 39वां नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि sec b × cos b का मान होगा। sec b × cos b का मान होगा, जल्दी से हमें बताइए। sec थीटा का संबंध किससे है? cos थीटा से है। तो sec थीटा × cos थीटा का मान क्या होता है? 1 होता है, ठीक है ना। sec थीटा × cos थीटा का मान क्या होता है? 1 होता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए यहाँ पे कि sin 0 डिग्री का मान होगा। जल्दी से हमें बताइए कि sin 0 का मान कितना होता है। इसका मान जिसको नहीं पता है वो पक्का गणित में फेल कर जाएगा। एक बार आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ हमें कि sin 0 डिग्री का मान कितना होता है। सर जी जल्दी बताओ कि sin 0 डिग्री का मान कितना होता है, पता है ना। एक बार सभी आदमी को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। एकदम आसान क्वेश्चन है। और आप एक बार और बताओ कि अभी तक 40 क्वेश्चन देख चुके हो और 40 क्वेश्चन में कितना तुम्हारा सही हो गया, एक बार कमेंट करके बताओ तो। हमारा 40 में 40 सही मार दिए हो ना। यदि यहाँ पे तुम 40 में 40 मार रहे हो तो हम गारंटी का ना एग्जाम में तो तुम 4 क्या आ जाएगा, 100 में 50 आराम से बना लेगा। अगला जो क्वेश्चन है वो देखो यहाँ पे है 41 नंबर कि sin 69 डिग्री बट्टे cos 21 डिग्री का मान होता है। यकीन मारो मेरे भाई, इस प्रकार का जो क्वेश्चन आए तो न कुछ सोचना न कुछ समझना, आंख बंद करके 1 में टिक मार देना। चाहे रहे sec 21 डिग्री, चाहे आपसे कोनो इस प्रकार से रहे, खाली आगे में 1 रहे। जैसे देखिए s के आगे में sin के आगे में कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, cos के आगे में कुछ नहीं है तो क्या है। इस प्रकार से जो रहेगा तो आंख बंद करके 1 मार देना, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो देखो यहाँ पे 42 नंबर है कि 9 sec² थीटा -9 tan² थीटा का मान कितना होता है? 1 होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए ट्विस्ट क्या है कि sec² थीटा -tan² थीटा का मान तो 1 होता है, लेकिन यहाँ पे तो sec² थीटा -tan² थीटा है नहीं।
वहाँ पे क्या है 9 है, एक के जगह पे क्या आ गया 9, तो एक था तो एक हो रहा था, और 9 है तो कितना होगा 9 होगा, ठीक है ना। देखिए ऑप्शन नंबर सी में है 9, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 43वां नंबर, वह क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है कि 7 2 5 7 7 3 7 का बहुलक होगा। तो जल्दी से आप हमें बताइए कि बहुलक क्या होता है सर जी, बहुलक क्या होता है, अरे जल्दी से बताओ बहुलक क्या होता है। तो सर जी जिसका बारंबारता सबसे अधिक होता है ना वही बहुलक होता है। तो किसका बारंबारता इसमें सबसे अधिक है, जल्दी से बताओ ना। तो सर जी सबसे ज़्यादा बारंबारता तो इसमें 7 का लग रहा है, तो 7 बहुलक होगा, 7 बहुलक होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि वर्ग अंतराल 15 से 25 का वर्ग चिन्ह है। क्वेश्चन है कि वर्ग अंतराल 15 से 25 का वर्ग चिन्ह क्या कितना है। तो वर्ग चिन्ह यानी कि मध्य बिंदु, तो 25 और 15 को जोड़ेंगे तो 40, और 40 में 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 20, यानी कि 20 मध्य बिंदु होगा, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन 45वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पे कि 1 5 3 7 6 4 2 1 की माध्यिका होगी। तो माध्यिका निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो माध्यिका निकालने के लिए हमें सबसे पहले जितना भी आंकड़ा दिया हुआ है उसको बढ़ते क्रम में लिखना होता है। तो इससे पहले आप बढ़ते क्रम में सजाइए, तो बढ़ते क्रम में सजाएंगे तो हो जाएगा 1 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएगा, ठीक है ना। आप बताइए अब इसमें देखिए कि ठीक बीच में कोई संख्या आ रहा है, तो संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 गो संख्या, तो बीच में तो आएगा ही नहीं। तो जब नहीं एगो बीच में आ रहा है तो 2 गो आएगा बीच में, तो 2 गो बीच में कौन आ रहा है 3 और 4, तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए। तो 3 और 4 को जोड़ेंगे तो दोनों को जोड़ के 7/2 होएगा, तो कट के आता है 3.5। ऑप्शन में नहीं है कहीं पे 3.5, तो ऑप्शन में 3.5 रहेगा, यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है तो गलत है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में 3.5 हम बी को बना दिए हैं, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर आ जाइए, और अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे जो 46वां नंबर है वह है यहाँ पे कि असंभव घटना की प्रायिकता होती है। फटाक से एक बार आंसर कमेंट करो तो कि असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है, जल्दी से हमें बता दीजिए कि असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है। तो सर जी असंभव घटना का जो प्रायिकता होता है वह होता है 0, और निश्चित घटना का जो प्रायिकता होता है वह होता है 1। असंभव घटना का प्रायिकता होता है 0, और निश्चित घटना का जो प्रायिकता होता है वह होता है 1। अगला क्वेश्चन 47वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। अभी बताया है, फिर मत बता बोलना कि सर आंसर बताइए। अभी बताया है निश्चित घटना का प्रायिकता कितना होता है, आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए यहाँ पे 48वां नंबर क्वेश्चन है कि पासे की एक फेंक में सम संख्या आने की प्रायिकता। तो पासा को जो एक बार फेंकेगा तो कौन कौन संख्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इसमें सम संख्या कौन है 3 गो है, 2 है 4 है और 6 है, यानी कि नंबर ऑफ इवेंट है 3 और नंबर ऑफ सबसेक्शन है 6। तो 3/6 काटेंगे तो आएगा 1/2, तो 1/2 कहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 49वां नंबर वह देखिए यहाँ पे है कि संचय बारंबारता का वक्र कहलाता है। क्वेश्चन है कि संचय बारंबारता वक्र कहलाता है। जल्दी से आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फटाक से जो है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए 49वां नंबर क्वेश्चन है कि संचय बारंबारता वक्र कहलाता है। तो संचय बारंबारता वक्र क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला जो क्वेश्चन है यह देखिए यहाँ पे 50वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। किसी भी घटना का प्रायिकता क्या नहीं होगा इसमें से, तो एक तो हो सकता है निश्चित घटना का प्रायिकता 0.1 भी हो सकता है, -7 किसी भी घटना का प्रायिकता नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 51वां नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए यहाँ पे कर रहा है कि यदि दो वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात 2:3 है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। फटाक से हमें आप कमेंट करके बताइए। तो 51 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 51 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा सो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 4:9 जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको सीधे क्या करना है, तो डायरेक्ट जो त्रिज्या का अनुपात दिया है उसका स्क्वायर कर देना है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी कि 52वां नंबर जो क्वेश्चन है मेरे भाई वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि यदि एक वृत्त का परिधि 8 पाई है तो इसका क्षेत्रफल होगा। फटाक से हमें आप बताइए, कह रहा है कि यदि एक वृत्त का परिधि दिया हुआ है 8 पाई है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो परिधि क्या होता है 2 पाई आर, क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से आपको क्या करना होगा, यहाँ से आपको त्रिज्या निकालना होगा। त्रिज्या निकालने के बाद ही इसका आंसर आएगा। तो इसका जो आंसर आएगा मेरे भाई वो आएगा 16 पाई, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है यानी कि 53वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। 53वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक घड़ी की मिनट वाली सुई द्वारा 35 मिनट पूरा करने पर बनाया गया कोण है। कह रहा है कि एक घड़ी के मिनट वाली सुई के द्वारा 35 मिनट पूरा करने पर बनाया गया जो कोण होगा वह कितना डिग्री का कोण होगा। तो वह जो कोण बनेगा वह 210 डिग्री का बनेगा, ऑप्शन नंबर डी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 54वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए मेरे भाई, और यह क्वेश्चन आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। गारंटी कह रहा हूँ, 120% गारंटी कह रहा हूँ, 150 हो सके तो 150% गारंटी लो कि यह क्वेश्चन आएगा कि कौन सा बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है, आएगा ही, ये मेरा गारंटी है। तो यहाँ पे आप देखिए 54 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिंदु है यहाँ पे 2,5, 2,-5 आप देख सकते हैं, 2,-5 बिंदु है। तो आप जो ग्राफ बनाते हैं मेरे भाई,
तो इस प्रकार से आप ग्राफ बनाते हैं। तो यहाँ रहता है एक्स, यहाँ रहता है एक्स डैश, यहाँ रहता है वाई, यहाँ रहता है वाई डैश। तो इधर जो ये एक्स अक्ष रहता है ये प्लस वाला रहता है, इधर एक्स अक्ष माइनस वाला, ये वाई प्लस वाला रहता है, और ये वाई जो आप देख रहे हैं ये वाला वाई ये माइनस वाला रहता है। तो अब आप इसे देखिए जरा, हमें एक बार बताइए कि प्लस पहला जो चतुर्थांश आपका बन रहा था, यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे आप देखिए कि पहला जो आपका चतुर्थांश बन रहा है वो एक्सो प्लस बन रहा है, वाईओ प्लस बन रहा है। दूसरा जो चतुर्थांश बन रहा है तो एक्स माइनस बन रहा है, वाई प्लस बन रहा है। तीसरा जो चतुर्थांश बन रहा है तो एक्सो माइनस बन रहा है, वाईओ माइनस बन रहा है। और चौथा जो चतुर्थांश आपका बन रहा है वहाँ पे एक्स प्लस बन रहा है और वाई जो है वह माइनस बन रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे 2 प्लस में है और 5 माइनस में है, तो प्लस कॉमा माइनस जो है यह किस चतुर्थांश में है, तो ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा है, ये जो आप देख रहे हैं तीसरा है, और ये वाला जो है सो चौथा है। तो प्लस कॉमा माइनस कौन में है, तो सर जी प्लस कॉमा माइनस तो चतुर्थांश में है। तो चतुर्थ चतुर्थांश कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझना है आपको, जरूरी नहीं है कि यही नंबर रहेगा, नंबर चेंज हो सकता है, डिजिट चेंज हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन हम कह रहे हैं कि यह रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 55वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि वाई अक्ष से बिंदु 7,3 की दूरी है। क्वेश्चन है कि वाई अक्ष से बिंदु 7,3 की दूरी कितनी है। तो दूरी सूत्र क्या होता है, तो दूरी सूत्र होता है सर जी रूट अंडर एक्स का एक्स स्क्वायर, रूट अंडर एक्स का एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। तो वाई एक्स तो 0,0 होता है, इस पर आप निकालें ना, फटाक से आपका निकल जाएगा। और निकलने के बाद 55 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा मेरे भाई वो आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, यानी कि 7 इकाई जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देखेंगे अगला क्वेश्चन यानी कि 56वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे 56 नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन आप अपने सामने देख सकते हैं, आपके स्क्रीन के सामने है यहाँ पे। तो 56 नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि मूल बिंदु से, क्वेश्चन है मूल बिंदु से -5,5 की दूरी क्या है। तो मूल बिंदु से दूरी का सूत्र क्या होता है, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो -5 का स्क्वायर तो 5, 25 फिर से 5 का स्क्वायर तो 25, तो 25 और 25 कितना हो जाएगा 50। अब 50 का जो आप वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, तो 5√2 आएगा। तो 5√2 कहाँ पे है, 5√2 कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर बी में है सर जी। तो 5√2 होगा। वो गजब गजब बन रहा है या नहीं बन रहा है, आराम से ऐसे ही बनाना है। अगला क्वेश्चन जो 57 नंबर है वह देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 57 नंबर जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पे कि बिंदु P है 2,3 और Q है 4,1 के बीच की दूरी है। कह रहा है कि इस दोनों बीच बिंदु के बीच का दूरी का सूत्र क्या होगा। सूत्र हम आपको बता देते हैं, हल आप खुद करेंगे। सूत्र है रूट अंडर x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ये सूत्र है, बीच में प्लस का चिन्ह रहता है। ये सूत्र आपको आराम से याद आ गया होगा। इसी सूत्र पे बैठा के आपको मान निकालना है, और इस सूत्र पे बैठा के मान निकालने के बाद जो आंसर आएगा मेरे भाई, जो आंसर आने वाला है वह आने वाला है 2√2, ऑप्शन नंबर बी। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे 58 नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए 58 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे मेरे भाई कि कॉसेक स्क्वायर थीटा गुने 10 कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे आप देखिए 58 नंबर क्वेश्चन है कॉसेक स्क्वायर थीटा गुने 10 स्क्वायर थीटा गुने कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, यह आपसे पूछ रहा है। जल्दी से हमें बताइए कि कॉसेक स्क्वायर थीटा गुने 10 स्क्वायर थीटा गुने कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो इसका जो मान होगा मेरे भाई वह 1 होएगा, ऑप्शन नंबर 1। कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन जो है वह देखेंगे हम लोग 59 नंबर जो क्वेश्चन है वह देखेंगे। 59 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरे भाई। क्वेश्चन देखिए 59 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो सर जी क्वेश्चन तो हम अच्छी तरह से देख रहे हैं। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक ही त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल तथा एक गोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो एक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा मेरे भाई वो आएगा 4:3, 4:3। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे वह देखिए 60वां नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है। तो 60वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि यदि कोई बिंदु ए वाई अक्ष के दाईं ओर 5 इकाई दूरी पर एक्स अक्ष पर स्थित हो, तो कह रहा है कि ए का निर्देशांक क्या होगा। आपसे पूछ रहा है कि ए का निर्देशांक क्या होगा। तो ए का जो निर्देशांक होगा मेरे भाई वो हो जाएगा आपका 5,0, ऑप्शन नंबर सी। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे 61 नंबर जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पे कह रहा है कि 1/2 देखिए क्वेश्चन 1/2, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 प्लस ... 9 पदों का योगफल होगा। योगफल सूत्र SN बराबर n/2 × 2a प्लस n-1 × 2, SN बराबर n/2 × 2a प्लस n-1 × d। सूत्र का रिवीजन कीजिए। SN बराबर, और इससे जो आपका मान निकल के आएगा मेरे भाई, इससे जो इसका मान निकल के आएगा वह -3/2 आएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे 62 नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है। तो 62 नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि cos स्क्वायर a × 1 + 10 स्क्वायर है। क्वेश्चन है कि cos स्क्वायर a × 1 + 10 स्क्वायर है का मान क्या होगा। फटाक से हमें बताइए। तो 62 नंबर क्वेश्चन का कि cos स्क्वायर a × 1 + 10 स्क्वायर a का मान क्या होगा। तो इसका
राइट आंसर क्या हो जाएगा 62 नंबर क्वेश्चन का cos स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का मान क्या हो जाएगा? जल्दी से आप हमें बताइए 62 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो 62 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा मेरे भाई तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देखेंगे अगला क्वेश्चन, यानी कि 63वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। तो 63 नंबर जो क्वेश्चन है जो हम देख रहे हैं क्वेश्चन है यहाँ पे कि यदि बिंदु ए है 6,5 और बी है 4,y तो मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक x, 6 है। तो आपसे पूछ रहा है कि y का मान क्या होगा। तो जल्दी से आप हमें बताइए, आपको इसका सूत्र याद है? तो इसका जो मान होने वाला है तो 7 होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी। अगला जो क्वेश्चन है वह हम लोग देखेंगे 64 नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए घबराइए मत। यदि आपसे 2, 4, 10 क्वेश्चन नहीं भी बन रहा है तो घबराना नहीं है, डरना नहीं है। डरना मना है, डरना मना है, डरना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अभी तो प्रायिकता आना बाकी है, सांख्यिकी आना बाकी है ना, सब तो बाकी है। तो वहाँ का टोटल का टोटल ऑब्जेक्टिव आपसे बन जाएगा। तो यदि 1, 2, 4 ऑब्जेक्टिव में प्रॉब्लम भी हो रहा है आपको फिर भी टेंशन नहीं लेना है। तो यहाँ पे देखिए 64 नंबर जो क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु का निर्देशांक जो है वह 4,6 है, 0,4 है, 5,5 है। तो कह रहा है कि इसके केंद्रक का निर्देशांक होगा। तो जल्दी से आप हमें बताइए कि त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक क्या होता है। तो सर जी हम पढ़े हैं कि त्रिभुज के केंद्रक का जो निर्देशांक का सूत्र होता है वह होता है x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। उसी सूत्र पे बैठा के आपको मान निकालना है, उसी सूत्र पे बैठा के आपको मान निकालना है। और मान निकालने के बाद जो आंसर आने वाला है मेरे भाई यकीन मानिए वह जो आंसर आएगा आपका वह आ जाएगा 3,5। उसका जो आंसर आएगा वह आएगा 3,5। ऑप्शन नंबर बी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि 65 नंबर जो क्वेश्चन है उसे हम लोग देखते हैं। तो देखिए 65 नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है। तो 65 नंबर जो क्वेश्चन है वह साफ साफ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है और वह क्या रहा है। तो 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी घन का किनारा दुगुना हो जाने पर नए घन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल तथा पहले वाले घन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात है, कितना होगा अनुपात, यह पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में कह रहा है 2:1, बी में कह रहा है 4:1, सी में कह रहा है 6:1 और डी में कह रहा है 8:1। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 65 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4:1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है यानी कि 66 नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। तो 66 नंबर जो क्वेश्चन है वह है मेरे भाई यहाँ पे कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक a, 0, 0, 0, 0, b है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। आपसे पूछ रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो जल्दी से आप हमें बताइए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 इंटू ए बी 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई पर है ना। देखिए ना यहाँ पे दिया हुआ है ना। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे 67 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 67 नंबर जो क्वेश्चन है वह यहाँ पे कह रहा है कि यदि त्रिभुज ABC तथा DEF समरूप है। क्वेश्चन है कि यदि त्रिभुज ABC तथा DEF समरूप है तो AB बराबर 1.2 सेमी, DE बराबर 1.14 सेमी। तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। तो इसका जो क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा मेरे भाई 67 नंबर क्वेश्चन का वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी में जो यहाँ पे दिया हुआ है 36:49, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है यह देखिए यहाँ पे 68 नंबर क्वेश्चन जो है वह क्या कह रहा है। तो देखेंगे आप आसानी से देखिए, एकदम कोई दिक्कत नहीं है, हड़बड़ाना बिल्कुल भी नहीं है। यदि आपको 2, 4, 5 क्वेश्चन नहीं भी समझ में आ रहा है तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि 100 क्वेश्चन में से 50 बनाना है। दिमाग में सेट कीजिए इस बात को कि हमें 100 में से 50 सॉल्व करना है, 100 में से 50 सॉल्व करना है, न कि 50 में से 50 सॉल्व करना है जो डरना है। आधा क्वेश्चन आपको नहीं बनाना है, 100 में से 50 बनाना है। इस बात को आप अच्छी तरह से ध्यान रखिए, ठीक है ना। आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फटाक से वीडियो को लाइक करके। देखिए अगला जो क्वेश्चन 68 नंबर जो है वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि यदि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF समरूप है तथा त्रिभुज ABC का परिमाप 30 सेमी है और त्रिभुज DEF का परिमाप 20 सेमी है। तो कह रहा है कि AB बराबर 12 सेमी, तो DE बराबर क्या होगा। तो DE बराबर कितना होगा जल्दी से बताइए तो हमें। तो DE बराबर जो होगा वह 8 सेमी होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे 69 नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है। वृत्त से यह क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन जो है कह रहा है मेरे भाई कि किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर PQ और PR दो स्पर्श रेखा है। तो PQ बराबर 6 सेमी है, तो PR क्या होगा। तो आप जानते हैं कि किसी एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई होती है बराबर, लंबाई होती है बराबर। तो बताइए 6 सेमी कहाँ पे है। 6 सेमी जब एक और स्पर्श रेखा का लंबाई 6 है तो दूसरों का होगा 6 है, दूसरों का होगा 6 है, तो 6 कहाँ पे है फटाक से बता दीजिए सर। 6 तो हम देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर सी में है, तो यही हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर सी ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे 70 नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, आप ऐसे ही घबरा जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे 70 नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है। तो 70 नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कह रहा है आपका कि यदि किसी वृत्त का व्यास 14 सेमी है तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा। क्वेश्चन है कि यदि किसी वृत्त का व्यास जो है वह 14 सेमी है तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा। तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो सर जी वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, हमको अच्छी तरह से याद है। तो व्यास 14 है तो त्रिज्या 7 होगा, तो 22/7 गुने 7 गुने 7, तो 7 से 7 जाएगा, 22 7 154। बताइए हमें ऑप्शन में 154 कहाँ पे। तो सर जी एक बार कमेंट कीजिए तो ऑप्शन में 154 कहाँ पे। सर जी ऑप्शन में आप भी तो देख रहे हैं सी में है 154, तो सी ये राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट करना तुम्हारा वाजिब है, कमेंट करते जाओ,
कमेंट करते जाओ, वीडियो को लाइक करते जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ। अब देखो अगला जो क्वेश्चन है 71 नंबर, वह क्या कह रहा है? तो 71 नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि यदि किसी वृत्त का व्यास 14 सेमी है तो वृत्त की परिधि होगी। अगेन वृत्त का व्यास 14 सेमी है तो बाबू कमेंट करके हमें आप एक बार यह बता दो कि यदि किसी वृत्त का व्यास 14 सेमी है तो वृत्त का त्रिज्या कितना होगा। 8 फटाक से कमेंट करके बताओ कि यदि किसी वृत्त का व्यास 14 सेमी है तो वृत्त का त्रिज्या कितना होगा। पहले तो तुम्हें त्रिज्या कमेंट करके बताओ, फिर हम पता है हमें परिधि पूछ रहा है, लेकिन हम आपसे कह रहे हैं पहले आप त्रिज्या बताइए कि वृत्त का व्यास 14 है तो त्रिज्या कितना होगा। जल्दी से फटाक से कमेंट कीजिए। तो सर जी व्यास 14 है तो त्रिज्या होगा 7। अब देखिए त्रिज्या निकल गया 7, परिधि निकालना है, एकदम आसान है। तो वृत्त के परिधि का सूत्र क्या होता है? तो सर जी वृत्त के परिधि का सूत्र आप ही तो पढ़ा है कि वृत्त के परिधि का सूत्र होता है 2πr। तो 2 गुने पाई का मान यहाँ पे बैठा दीजिए 22/7, गुने आर का मान बैठा दीजिए 7, 7 से 7 गया खटाक, तो कितना हो जाएगा 22 दूना 44। ऑप्शन में कहाँ पे 44 आप देख रहे हैं? तो सर जी ऑप्शन में तो साफ साफ हमको दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में 44 है, तो ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह हम लोग देखेंगे, यानी कि 72 नंबर जो क्वेश्चन है वह देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे 72 नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है? तो 72 नंबर जो क्वेश्चन है वह यहाँ पे कह रहा है मेरे भाई कि एक वृत्त की परिधि तथा व्यास का योग 29 सेमी है। कह रहा है कि एक वृत्त है जिसके परिधि और व्यास का योग जो है वह 29 सेमी है। तो कह रहा है कि वृत्त का व्यास क्या होगा? कह रहा है कि वृत्त का व्यास क्या होगा? बताइए फटाक से। इसका आंसर आप हमें बता सकते हैं या नहीं बता सकते हैं? 72 नंबर क्वेश्चन जो है इसका आंसर आप हमें बता सकते हैं? जी सर ऑफकोर्स बता सकते हैं सर, ऑफकोर्स बता सकते हैं। तो बताइए जल्दी 72 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 72 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 7 सेमी। अगला जो क्वेश्चन है वह हम लोग देखते हैं 73 नंबर जो क्वेश्चन है वह देखेंगे मेरे भाई। 73 नंबर जो क्वेश्चन है वह देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे देखिए एक दो क्वेश्चन यदि हम ना बनाएं फिर भी दिक्कत नहीं है। वैसे हम आपको एक एक क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बता रहे हैं और आपको जो है 100 में से केवल 50 क्वेश्चंस ही बनाना रहेगा। याद रखिएगा 100 में से केवल 50 क्वेश्चन ही आपको बनाना रहेगा, याद रखिए। तो देखिए 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि 8 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर 6 सेमी व्यास वाले वृत्त को काटकर हटाने पर बचे भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो पहले तो 8 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए तो वह कितना हो जाएगा। फिर जो है 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए उसका कितना होगा। 8 सेमी वाला में से 6 सेमी वाला को घटा दीजिए, जो आएगा वही आंसर आ जाएगा, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो वो जो आएगा मेरे भाई वो आएगा आपका 55 पाई। कितना आएगा सर जी? 55 पाई बोले हैं। जी हाँ 55 पाई बोले हैं, तो ऑप्शन नंबर सी है सर। तो जी वही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 74 नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए मेरे भाई यहाँ पे कह रहा है 74 नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 है तो इसकी प्रत्येक भुजा होगी। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। तो यहाँ से आप 4√3 कीजिए ना बराबर में, आप फटाक से आपसे भुजा निकल जाएगा। अब ये सब मत बनवाओ और बना के 74 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है ना कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करो, ठीक है। चलिए 75 नंबर जो क्वेश्चन है उसे देखिए और देखिए यह कह रहा है कि यदि sin 3a बराबर है cos × a - 10 डिग्री तथा 3a न्यून कोण है तो कह रहा है कि कोण a का मान कितना होगा। जल्दी से बताओ कोण a का मान कितना होगा। तो सर जी कोण a का मान होगा 25 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए यहाँ पे 26 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है कि त्रिभुज ABC में AC² बराबर है AB² + BC²। तो कह रहा है कि कोण B होगा। आराम से सबको पता है इसका आंसर। अरे मेरे भाई ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। जल्दी से बताओ ना कितना हो जाएगा। फटाक से बता दो एक बार, फटाक से बता दो, फटाक से बताओ। 76 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाक से बताओ तो, सबको पता है ना, सबको पता है। एक बार कमेंट करके बताओ तो हमें क्या हो जाएगा, कमेंट करके एक बार बताओ फटाक से। अगला क्वेश्चन 77 नंबर जो क्वेश्चन है उसे हम लोग देखेंगे। देखिए 77 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 77 नंबर जो क्वेश्चन है मेरे भाई वह कह रहा है कि एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेमी तथा Q से केंद्र की दूरी 25 सेमी है तो वृत्त की त्रिज्या होगी। जल्दी से हमें बताइए कि वृत्त का त्रिज्या क्या हो जाएगा 77 नंबर क्वेश्चन का। तो वृत्त का त्रिज्या हो जाएगा 12 सेमी, ऑप्शन नंबर बी। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे 78 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए आ गया, प्रायिकता से ऑब्जेक्टिव आ गया। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है। तो 78 नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि एक सिक्के को उछाला जाता है तो चित्त आने की प्रायिकता, चित्त अर्थात पट आने की, चित्त अर्थात हेड आने की प्रायिकता 1/2 होगा ना। एक सिक्का के उछाल में 2 को घटना, चित्त आने का 1, तो 1/2 नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सब्सट्रैक्शन। आसानी से बना लोगे भाई। प्रायिकता सांख्यिकी का ऑब्जेक्टिव तो तुम छोड़ोगे ही नहीं, हमें अच्छी तरह से पता है। प्रायिकता और सांख्यिकी का ऑब्जेक्टिव तुम किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ोगे, तोड़ फोड़ के बराबर कर दोगे कल एग्जाम में, हमें अच्छी तरह से पता है। यदि तुम्हें भी यकीन है तो एक बार कमेंट करके बताओ यस सर, फटाक से कमेंट करके बताओ यस सर, एक बार कमेंट करके हमें बताओ ना यस सर, एक बार कमेंट करो यस सर, एक बार कमेंट करके बताओ ना। चलो अब जो है अगला क्वेश्चन वह देखते हैं हम लोग। 79 नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि किसी परीक्षा में सौम्या के पास होने की प्रायिकता 4 में 5 है तो फेल होने की प्रायिकता क्या होगी। तो 1 - 4/5 क्या हो जाएगा। 1 - 4/5, 1 - 4/5। तो 1 5 1 5 का लगता है 5, तो 1 5 5, तो 5 1 5, 5 1 5 है, 5 में सार गए तो 1/5। 1/5 कहाँ पे है फटाक से बताओ तो। 1/5 कहाँ पे है फटाक से बताओ। 1/5 है सर जी, ऑप्शन नंबर बी में। सर कितना धर फरा देते हैं आप। अगला क्वेश्चन 80 नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे
80 नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे 80 नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए, फटाक से बताइए। तो 80 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 80 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाक से बताइए। तो इतना दूर का मान कितना हो जाएगा? इतना दूर का मान कितना हो जाएगा बताइए। तो इतना दूर का मान होगा सर जी 2। हमको लग रहा है कि इतना दूर का जो मान है ना वह 2 होगा। फटाक से बताओ ना तुम कितना हो जाएगा यहाँ पे? ये 67 डिग्री है, ये जो है ना ये 6, यहाँ पे 7 भी होगा एक, ठीक है ना। यहाँ पे ये जो है ये 67 डिग्री है 6 डिग्री के जगह पे। तो इतना दूर का मान हो जाएगा 1। फिर इतना दूर का जो यहाँ पे सॉरी इतना दूर का जो मान होगा तुम्हारा, यहाँ पे 2 है ना जी, तो 2 हो जाएगा। माइनस इतना दूर का मान तो 1 होगा। फिर माइनस cos 0 डिग्री कितना होता है? cos 0 डिग्री 1 होता है, 1 होता है। तो 2 माइनस 2 यानी कि 0। 0 कहाँ पे है बताइए तो फटाक से। 0 कहाँ पे है? 0 कहाँ पे है? 0 है सर ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 81 नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। तो 81 नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है यहाँ पे कि 2 5 8 3 8 का माध्यक है यानी कि माध्यिका है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? तो सबसे पहले जो आंकड़ा दिया हुआ है उसे हम लोग बढ़ते क्रम में सजाएंगे। तो बढ़ते क्रम में सजाइए तो 2 3 5 8 8 बढ़ते क्रम में सजा लिए जी सर, सजा लिए। अब बताइए ठीक बीच में कौन आ रहा है? ठीक बीच में सर जी 5 आ रहा है, यही माध्यक होगा। ठीक बीच में जो आता है वही माध्यिका होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है यही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है यही राइट आंसर हो जाएगा। और हाँ सर जी यहाँ पे तो विषम था तो आप तो आसानी से बता दिए कि बीच वाला माध्यिका होगा। लेकिन मान लीजिए कि यहाँ पे ये वाला 8 नहीं रहता, चलो मान लिया ये 8 नहीं रहता, तब क्या होता है माध्यिका सर जी? तब तो बीच में नहीं आएगा, तब तो 2 3 5 8 है। अब कौन आएगा बीच में? अब यो बीच में आएगा। जरूरी है कि एक गो संख्या बीच में आए? 2 गो आएगा ना, एगो इधर छाटेंगे एगो इधर, 2 गो आया बीच में, ये दोनों को जोड़िए 2 से भाग दीजिए। तो 5 3 8 8 में 2 से भाग देंगे तो 4, तो अब 4 होगा माध्यिका। तो जब एगो संख्या बीच में ना आए तो ठीक बीच वाला 2 गो संख्या लेंगे, दोनों को जोड़ के 2 से भाग करेंगे और जो आएगा वही माध्यिका होगा मेरे भाई। अच्छा लगा ना? एक बार कमेंट कर दो कि यस सर बहुत बढ़िया लगा सर। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे 82 नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। तो 82 नंबर जो क्वेश्चन है मेरे भाई वह है यहाँ पे कि 2 5 8 3 8 3 2 3 3 का बहुलक होगा। अब बहुलक कौन होता है? तो जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है। बहुलक कौन होता है? जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है। अरे बोलो, बहुलक कौन होता है? जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है। तो आप हमें बताओ यह जो आंकड़ा दिया हुआ है इसमें सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है? सबसे ज्यादा बार कौन आया है? तो सबसे ज्यादा बार सर जी हमको देख के लग रहा है यहाँ पे कि 3 आया है। 3 1 2 3 4 बार आया है, तो 3 आया है सबसे ज्यादा बार, तो 3 बहुलक होगा। एगो कंडीशन और बताते हैं बबुआ, भागना मत। जब 3 ज्यादा बार आया है तो बहुलक 3 हो गया है। लेकिन कभी कभी ऐसा कंडीशन आता है बाबू कि 2 गो संख्या बराबर आ जाता है। देखो यहाँ पे समझो, जैसे हम पूछेंगे 2 3 2 4 2 4 और 4 का बहुलक होगा। अब तुम यहाँ पे तो कंफ्यूज आ जाएगा कि सर तो हमको सिखाया था कि जो सबसे ज्यादा बार आता है वही बहुलक होता है। तो यहाँ तो 2 बार आ गया, 4 बार आ गया, तो अब कौन बहुलक होगा? तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं यह समझिए, जो संख्या बराबर बार आता है तो उस दोनों को हम जोड़ लेते हैं। तो 2 और 4 को हम जोड़ के 2 से भाग कर देते हैं तो 6/2 आता है। तो इस कंडीशन में 3 होगा बहुलक। कोई दिक्कत बाबू? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन जो है वह देखिए यहाँ पे 83 नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। तो 83 नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है यहाँ पे कि वर्ग अंतराल 10 से 20 का वर्ग चिन्ह होगा। अब आपको वर्ग चिन्ह नहीं पता है, हम बताते हैं आपको वर्ग चिन्ह क्या होता है। वर्ग चिन्ह का मतलब होता है मध्य बिंदु। आप क्या याद रखेंगे? तो वर्ग चिन्ह का मतलब होता है मध्य बिंदु। अच्छी तरह से आपको याद है, वर्ग चिन्ह का मतलब होता है सर मध्य बिंदु। अच्छी तरह से समझ गए हम। अब मध्य बिंदु कैसे निकलता है तो यह भी आपको बताते हैं। मध्य बिंदु निकलता है मेरे भाई उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़ के 2 से भाग देने पर। तो वर्ग अंतराल 10 से 20 का वर्ग चिन्ह निकालना है। तो 20 और 10 को जोड़ेंगे तो 30 और 2 से भाग देंगे तो आएगा 15। तो 15 ही मध्य बिंदु या वर्ग चिन्ह होगा। तो 15 कहाँ पे तोरे दिख रहा है? अरे बताओ ना फटाक से, 15 तोरे कहाँ पे दिख रहा है? 15 कहाँ पे दिख रहा है? तो सर जी 15 तो हमको दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में। तो वही ना राइट आंसर होगा जी, वही ना होगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 83 नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कह रहा है 84 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि वर्ग अंतराल 5 से 10 10 से 15 15 से 20 के वर्गों की लंबाई है। अब वर्गों की लंबाई कैसे निकालते हैं सर जी, यह भी बता रहे हैं आपको। तो वर्गों की लंबाई हम लोग निकालते हैं उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटाकर। वर्गों की लंबाई कैसे निकालते हैं? तो वर्गों की लंबाई हम लोग निकालते हैं उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटाकर। तो कोनो वर्ग अंतराल ले लीजिए तीनों में से, जैसे 10 से 15 लिए, 15 में से 10 घटाइए कितना आएगा? 5। तो 5 हुआ लंबाई। 5 कहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए में, यही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 85 नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए मेरे भाई यहाँ पे क्या कह रहा है। तो 85 नंबर जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं मेरे भाई, यह यहाँ पे देखिए कह रहा है
कि सेक ए प्लस एन ए इंटू 1 माइनस साइन ए का मान क्या होगा, फटाक से बताओ हमें। 85 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा सर जी? 85 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि साइन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे 86 नंबर जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि 5 संख्याओं का माध्य 18 है, यदि एक संख्या हटा दी जाए तो माध्य 16 है, तो हटाई गई संख्या का माध्य क्या होगा। अब देखिए यह जो क्वेश्चन है ना मेरे भाई, यह क्वेश्चन आपसे सब्जेक्टिव में पूछता है, लेकिन पता नहीं एग्जामिनर को आपसे क्या खुन्नस है कि यह क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया है। यह तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पहले 5 संख्या का माध्य फिर 4 संख्या का माध्य वहाँ से निकलेगा, तो यह जो मान निकल के आएगा ना यह 26 आएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला जो क्वेश्चन है यानी कि 87 नंबर जो क्वेश्चन है उसे हम लोग देखेंगे। अब तो 87 नंबर क्वेश्चन देखिए तो यहाँ पे क्या कह रहा है, तो 87 नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है हमें कि बहुलक सामान्यतः वह चरमान होता है जिसकी बारंबारता होती है, अभी आपको बताए थे, सबसे कम या सर्वाधिक, सबसे कम या सर्वाधिक, सर्वाधिक सर जी, सबसे अधिक सर जी बताए थे ना आप ही तो बताए थे, आप ही सर जी गलती गलत करें, तो सर्वाधिक होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला जो क्वेश्चन है 88 नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, तो 88 नंबर जो क्वेश्चन है मेरे भाई, 88 नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, बड़ा ही बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कह रहा है 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित आंकड़े को बढ़ते क्रम में लिखा गया है। देखिए इतना ध्यान रखा है कि आपको सजाना नहीं है। आंकड़ा है 24, 27, 28, 31, 34, x 37, 40, 42, 45। कह रहा है कि यदि इसका माध्यिका 45 है तो x का मान क्या होगा। तो सबसे पहले आप आंकड़ा गिनती कर लीजिए कि सम है कि विषम। तो चलिए गिनती करते हैं दोनों भाई साथ जाते, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अरे बाप रे बाप सम निकल गया। तो ठीक बीच में तो आएगा नहीं, तो 2 गो आएगा बीच वाला, तो 2 गो बीच वाला कौन कौन आएगा, तो ई चारों को इधर छाटेंगे या ई चारों को इधर, तो बीच में बच गया 34 एक्स। तो 34 प्लस एक्स कीजिए, 34 प्लस एक्स कीजिए बट्टा में 2 कीजिए, बराबर कितना है माध्यिका 35। इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, तो 35 गुना कितना हो जाएगा 70, यानी कि 34 प्लस एक्स बराबर हो जाएगा 70। तो 34 प्लस देखिए यहाँ पे 34 प्लस एक्स बराबर हो जाएगा 70, तो एक्स बराबर हो जाएगा 70 माइनस यहाँ पे 34, तो कितना आएगा घट के 36 आएगा जी, 36 ना। चलिए ऑप्शन में देखिए तो यहाँ पे सी 36 कहीं पे है, 36 ऑप्शन नंबर डी में है, एकदम एकदम रहेगा ही, नहीं रहने का सवाल ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे 89 नंबर क्वेश्चन है कि साइन स्क्वायर ए बट्टे कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 का मान होगा। साइन स्क्वायर ए बट्टे कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 का मान क्या होगा, तो साइन स्क्वायर ए बट्टे कॉस स्क्वायर ए प्लस ए का जो प्लस 1 का जो मान होगा वह हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। अगला जो क्वेश्चन है 90 नंबर वह देखिए कि समबेलन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। बताइए हमें कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो सर जी बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई r इंटू r प्लस h। अगला जो क्वेश्चन है 91 नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 5 सेमी किनारे वाले एक घन को जो है ना 1 सेमी किनारे वाले कितने घनों में विभाजित किया जा सकता है, तो 5 सेमी किनारे वाले घन का कितना हो जाएगा आयतन, भुजा क्यू तो 5 का क्यू तो 125 है, एक का एक, तो 125 में 1 से भाग देंगे तो 125 से आएगा। 125 कहाँ पे है, 125 है, 5 25 पंचे 125 से होगा ना जी 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 125 से होगा, तो 125 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, अगला जो क्वेश्चन है 92 नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए, तो यहाँ पे 92 नंबर जो क्वेश्चन है मेरे भाई वह है यहाँ पे कि 2 बेलनों की त्रिज्या के वर्गों का अनुपात 2:5 है, तो उनके ऊंचाई का अनुपात क्या, ऊंचाई का अनुपात 5:2 है, तो आयतन का अनुपात क्या होगा, जल्दी से बताइए आयतन का अनुपात कितना हो जाएगा, आयतन का अनुपात हो जाएगा 1:1। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 93 नंबर जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पे कि 10 60 डिग्री माइनस 10 30 डिग्री बट्टे 1 प्लस 10 60 डिग्री इंटू 10 30 डिग्री का मान क्या होगा, तो इसका जो मान हो जाएगा मेरे भाई वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1/√3। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है 94 नंबर कि यदि बिंदु, देखिए क्वेश्चन है कि यदि बिंदु 4, पी तथा 1, 0 के बीच की दूरी 5 इकाई है तो पी का मान फटाक से आप आसानी से निकाल सकते हैं भाई। पी क्यू बराबर √x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर बराबर में जो है ना यहाँ पे 5 कर देंगे तो फटाक से मान निकल जाएगा, और मान जो निकल के आएगा ना वह आएगा +-4। अगला क्वेश्चन देखिए तो 95 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो 95 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई वह कह रहा है कि एक शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेमी है तथा ऊंचाई 15 सेमी है, तो इसका आयतन होगा। आपसे पूछ रहा है कि आधार का त्रिज्या दिया है ऊंचाई, तो आयतन क्या होगा, तो शंकु का आयतन आप पढ़े हैं जी, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, तो 1/3 पाई r स्क्वायर h है, तो मान बैठाइए, मान बैठा के कैलकुलेशन कीजिए। अब उसके लिए भी हम ही बैठे हैं, कैलकुलेशन भी हम ही करें, कैलकुलेशन तुम करेगा ना जी, कैलकुलेशन करने के जो बाद जो मान आएगा ना वह 770 आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे
96 नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है यहाँ पे कि यदि बिंदु ए है तो कमा 2 कमा ओ है यहाँ पे 0,0 तथा सी है यहाँ पे a कमा बी संरेख है, तो कह रहा है कि a बराबर b होगा, a बराबर 2b होगा, 2a बराबर b होगा या a प्लस b बराबर 0 होगा। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। तो यह जो हो जाएगा मेरे भाई, यह 2a बराबर b होगा। अगला क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे 97 नंबर क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज के जिसके शीर्ष जो है 5,0 8,0 8,4 है, तो इसका क्षेत्रफल होगा। क्षेत्रफल आपको निकालना पड़ेगा मेरे भाई। क्षेत्रफल जो है ना, यह आपको निकालना पड़ेगा। 97 नंबर क्वेश्चन का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा निकल के, इसका क्षेत्रफल निकल के आएगा 6 सेमी। अगला क्वेश्चन 98 नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए कोई कोई जो है ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। 98 नंबर जो क्वेश्चन है कि यदि बिंदु 5, a रेखा 2x - 3y बराबर 5 पर स्थित है तो a का मान होगा, a का मान हो जाएगा 5/3। a का मान कितना हो जाएगा 5/3। अगला क्वेश्चन, ये सब बनाने वाला क्वेश्चन है। 99 नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है। तो 99 नंबर जो क्वेश्चन है ये है कि यदि a cos थीटा प्लस b sin थीटा बराबर 4 है तो a sin थीटा माइनस b cos थीटा बराबर 3 है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यह आप भारतीय भवन के गणित में बनाए हैं सवाल, सभी लोग बनाए होंगे जो भी भारतीय भवन का गणित पढ़े हैं, बनाया है ना। हाँ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान 25 आता है। अगला क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन यानी कि 100वां नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि शब्द मोबाइल से याद रखिए एक अक्षर चुना जाता है, उस अक्षर के स्वर चुने जाने की प्रायिकता क्या है। तो मोबाइल में कुल अक्षर कितना होता है जी, तो 1 से लेके जो है यहाँ के आपका जो है ना 1 से लेके कितना होता है जी, 1 से लेके 9 तक 9 हो गया। उसके बाद हैच 0 स्टार, तो 9 3 12 को हो गया। और यहाँ पे क्या बोल रहा है चुनने के लिए, स्वर होने की प्रायिकता। तो स्वर कौन कौन हो सकता है। अच्छा ये, अरे ये तो स्वर है जी, आ वाला है, आ वाला है। चलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा है तो आखिरी में आपको कह रहे हैं कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे भाई, फटाक से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है।